I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो बात करने जा रहा हूँ कि आप बॉडी वेट कैसे गेन कर सकते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि आप जो बॉडी वेट लॉस हो रहा है उसके कौन कौन से कॉज हैं, किस टाइप का आपको डाइट लेना चाहिए और कैसे आप अपना कैलोरी इनटेक जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू कि आप अपना बॉडी वेट गेन करने के लिए किस टाइप के सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप की मेडिसिन्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट, किस टाइप का आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल लेना चाहिए और उसके साथ साथ किस टाइप की आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक जो मेडिकेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। सो पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि जो बॉडी वेट लॉस है मोस्ट प्रोबेबली जो एज फैक्टर है उसके साथ होता है। जो सेकंड रीज़न है, अगर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, बाईपोलर डिसऑर्डर, उस केस में कई लोगों का बॉडी वेट लो होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो बॉडी वेट लॉस है इट इज़ रिपोर्टेड इन 3 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन जिनका बॉडी वेट गेन नहीं हो रहा। तो बॉडी वेट गेन डजंट मीन कि आपको बॉडी का वेट बढ़ाना है। बॉडी वेट गेन मीन्स इफ़ यू वांट टू गेन द मसल मास, आप अपने जो मसल हैं उनका बॉडी वेट, बोन्स का जो वेट है वो बढ़ाना चाहते हो। तो उसके केस में आज मैं डिस्कस करता हूँ कि जो बच्चों की एज 15, 16, 17, 18 ईयर के आसपास है, जब वो बहुत दुबले पतले होते हैं, व्हेन दे आर टू लीन, तो उनके माइंड में एक टेंशन रहता है कि आई वांट टू इम्प्रूव माय बॉडी वेट बिकॉज द बॉडी वेट इफ़ यू आर नॉट गेनिंग इट इज़ वेरिएबल इन मेल एंड फीमेल। मेल के केस में डिफरेंट है, फीमेल के केस में डिफरेंट है बिकॉज इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर मोस्ट प्रोबेबली 15 ईयर उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कैल्शियम का लॉस होता है, ब्लड का लॉस होता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। ड्यू टू दैट रीज़न उनका जो बोन मास है, मसल मास है, जहाँ वो लीन रहती हैं, दैट कैन बी ए वन ऑफ द रीज़न। बट अगर हम मेल की बात करें तो मेल के केस में किस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, किसी को हाइपरथायराइडिज्म है और आइदर हाइपोथायराइडिज्म है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड, डायबिटीज़ मेलाइटिस, अगर किसी ने अभी तक ये डायग्नोज नहीं किया कि मेरे को डायबिटीज़ है बट ही वांट टू इम्प्रूव द बॉडी वेट, वो अपना बॉडी वेट गेन करना चाहता है, ये सेकंड कॉज है। जो थर्ड कॉज है, एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैन बी रिलेटेड टू जीआईटी ट्रैक और इन्फेक्शन कैन बी कॉज्ड बाय सम पैरासाइट एंड वॉर्म्स। कई बार छोटे बच्चों के पेट में वॉर्म्स होते हैं जिनको हम किर्म कहते हैं, कुछ लोग कीड़े कहते हैं। वो क्या करते हैं, जो हम खाते हैं उसको वो अब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड दैट न्यूट्रिएंट्स व्हाट वी आर टेकिंग दे आर नॉट रीचिंग टू द सेल साइट, वो हमारे सेल्स में नहीं जा रहे, हमारा बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा। तो बच्चों के केस में, जहाँ कई लोग अडल्ट के केस में ऐसा रहता है कि उनके इंटेस्टाइन में वॉर्म्स रहते हैं, पैरासाइट्स रहते हैं, उसके लिए कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि वो अपना बॉडी वेट गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉज रहता है कैंसर, कैंसर के केस में भी बॉडी वेट जो है वो हमारा बढ़ता नहीं है। और नेक्स्ट जो आ जाता है इन केस ऑफ सम डेंटल प्रॉब्लम्स। सो डेंटल प्रॉब्लम के केस में इफ़ वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, और दूसरा रहता है लाइफस्टाइल, अगर आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करते तो उसमें भी आपका बॉडी वेट जो है वो गेन नहीं होता बिकॉज समटाइम वी ऑलवेज टेक ए वन टाइप ऑफ डाइट। तो अगर आप अपना बॉडी वेट गेन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि यू मस्ट टेक मल्टीविटामिन्स। अगर आपका बॉडी वेट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन्स बढ़ नहीं पा रहा, या इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, या गेन नहीं हो पा रहा, तो आपको कुछ मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। मल्टीविटामिन से किस टाइप के विटामिन लेने चाहिए, लाइक B1, विटामिन B1, B2, B3, B5,
B6, B12, फॉलिक एसिड, बायोटीन, इस टाइप के जो वाटर सोलुबल विटामिन हैं वो आपको लेने चाहिए, ना कि फैट सोलुबल। वाटर सोलुबल विटामिन में जैसे B1 है, B2 है, ये आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही आपका जो विटामिन B6 है, B12 है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन इन योर बॉडी। तो अगर आप प्रोटीन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो इट कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B6। इसलिए आपको कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है किस टाइप के विटामिन लेने चाहिए, बिकॉज देयर आर सम विटामिन ब्रांड नेम लाइक रिवाइटल, जिंकोवेट एंड सुप्राडिन, एंड इंस्टेड ऑफ इटसेल्फ कई बार लिखा होता है मल्टी विटामिन्स, मल्टी कैप्सूल्स। ऐसे कई टाइप के जो मल्टी विटामिन्स मार्केट में आते हैं वो आपको एक कैप्सूल डेली आफ्टर डाइट इमीडिएटली लेना चाहिए, एंड यू कैन टेक इट अप टू 2 to 3 मंथ। आप 2 से 3 मंथ मल्टी विटामिन ले सकते हैं, बट यू मस्ट एंश्योर कि आपका बीपी ना बढ़ता हो, जहाँ आपको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो। सो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको कोई एडिशनल प्रॉब्लम है तो उसमें आपके फिजिशियन को आपको कंसल्ट करना चाहिए। जो सेकंड पार्ट आ जाता है वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल ऑलवेज यू मस्ट इंक्लूड सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब मैं वेजिटेबल में कुछ बात करता हूँ, बिकॉज सम पीपल्स आर वेजिटेरियन, सम आर नॉन वेजिटेरियन। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यू कैन टेक चिकन, यू कैन टेक एग, you can take white part of the egg, and you can take fish। ऐसे सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं फॉर गेनिंग द बॉडी वेट। दूसरा केस आ जाता है इफ़ यू आर वेजिटेरियन। वेजिटेरियंस के लिए चीज़, पटैटोस। पटैटोस दो टाइप के आते हैं, रेड एंड वाइट। जो वाइट पटैटो होता है उसमें फैट का कंटेंट जो है वो भी रहता है और कैलोरीज ज़्यादा रहता है। जो रेड भी आता है मार्केट में उसमें कैलोरीज थोड़ा सा कम रहता है। जो वाइट रहता है उसमें कैलोरीज नियरली 160 to 170 किलो कैलोरीज एनर्जी है, और जो आपका रेड रहता है उसमें अप्रॉक्सीमेट 130 to 140 किलो कैलोरीज है। तो आप पटैटोस ले सकते हैं, पटैटोस किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। सो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहता है पंपकिन, जिसको हम कद्दू कहते हैं। सो पंपकिन इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि पंपकिन में होता है स्टार्च। जब भी आप कद्दू खाते हैं तो उस केस में कुछ लोग पंपकिन का जो है एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जहां उसमें से जो मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके वो मॉर्निंग टाइम पे ड्रिंक करते हैं, बिकॉज इट इम्प्रूव योर जीआईटी हेल्थ। तो उस केस में जो आपका पंपकिन है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। सो व्हेन यू ईट इट, स्टार्च विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो वो आपकी ग्लूकोज जो है वो आपको एनर्जी देता है, जिससे आपका बॉडी वेट गेन होता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आ जाता है कॉर्न। कॉर्न जैसे हम छल्ली कहते हैं, मक्की कहते हैं, अगर आप इसको बॉईल करके लें तो कॉर्न कंटेन ए लॉट ऑफ स्टार्च, इसमें स्टार्च होता है। एंड स्टार्च जब आप लेते हैं, जब आप मक्की को खाते हैं तो स्टार्च आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आ जाते हैं सम ऑफ द अदर लाइक शकरकंदी आ जाती है, उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है, इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू योर बॉडी। इस टाइप के जो वेजिटेबल्स हैं, बटर है एंड देसी घी है, और उसके साथ साथ आपका चीज़ है, पटैटोज़ हैं, पंपकिन है, ये आपको लेने चाहिए बिकॉज दे इम्प्रूव द बॉडी वेट। उसके बाद जो मैं ड्रग की बात करूं तो ड्रग में देर आर सेवरल टाइप ऑफ द कंपाउंड्स और द मेडिसिन विच आर यूज्ड। अगर हम बात करें तो कई बार कुछ लोग गलती से टेस्टोस्टेरोन के बूस्टर लेना स्टार्ट कर देते हैं व्हेन द एज इज़ अप्रॉक्सीमेट 16, 17 और 18 ईयर। जब वो 16, 17, 18 साल के आसपास होते हैं तो उनको कोई भी ये रिकमेंड कर देता है कि आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लें, उससे आपका बॉडी मास जो है बिल्डअप हो जाएगा, और अगर आप जिम भी करते हैं तो आपका बॉडी मास बढ़ जाएगा। बट अगर आप टेस्टोस्टेरोन का बूस्टर लें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी आते हैं, अगर वो लें उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। अगर आप ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन्स विदाउट किसी भी रिकमेंडेशन के लेते हैं तो कई लोगों को कैंसर भी हो जाता है, कई लोगों में एबनॉर्मेलिटीज़ भी आ जाती हैं, कई लोगों को हार्ट प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। सो अगर आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेना चाहें तो आपको पहले लेबॉर्ट्री में टेस्टोस्टेरोन का अपनी बॉडी में लेवल को
एनालाइज करना चाहिए कि मेरी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का डेफिशिएंसी है या नहीं है। जो सेकंड ड्रग आ जाती है वो आ जाती है साइप्रोहेप्टाडीन। ये जो साइप्रोहेप्टाडीन है इट इज़ ए एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग। ये लोगों को एलर्जी के लिए दी जाती थी, बट ये भी देखा गया कि ऑन द सेकंड साइड ये एपेटाइट को इंक्रीज करता है। बिकॉज अगर आप साइप्रोहेप्टाडीन देखें तो साइप्रोहेप्टाडीन इन द मार्केट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ ए कैप्सूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ ए सिरप। तो ये सिरप, कैप्सूल और टेबलेट के फॉर्म में आता है साइप्रोहेप्टाडीन। ये क्या करता है, ये आपका जीआईटी ट्रैक का जो क्लीनिंग है और जो स्पीड है डाइजेशन ऑफ फूड है उसको बढ़ा देता है। तो एक्चुअली साइप्रोहेप्टाडीन इज ए एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग, but on the other side nowadays it is very commonly used to increase the appetite, to increase the digestion। तो जो लोग बॉडी वेट गेन करना चाहते हैं वो साइप्रोहेप्टाडीन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उनकी टैबलेट्स को यूज़ करते हैं, कैप्सूल लेते हैं, और कुछ लोग जो है उसका सिरप यूज़ करते हैं। बट अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, जहाँ आपको स्टमक अपसेट रहता है, डायरिया रहता है, अल्सर्स रहते हैं जीआईटी ट्रैक में, तो आप साइप्रोहेप्टाडीन को बहुत केयरफुली यूज़ करें। अदरवाइज अस्थमा के केस में, पेप्टिक अल्सर के केस में साइप्रोहेप्टाडीन इज़ नॉट ए गुड ड्रग फॉर इम्प्रूविंग द बॉडी वेट। उसके बाद कुछ कंपाउंड ड्रग्स रहती हैं लाइक डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसिलोन, मिथाइल प्रेडनिसिलोन, ये स्टीरॉइड्स हैं। तो स्टीरॉइड्स कुछ लोग लेते हैं बॉडी वेट गेन करने के लिए। और उसके साथ में अगर आपको ये भी बता दूं कि डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसिलोन, मिथाइल प्रेडनिसिलोन कभी भी विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन ना लें, बिकॉज दे आर स्टीरॉइड, they can cause diabetes in your body, they can cause kidney problem in your body, and they can produce lot of other side effects। GIT अपसेट भी हो सकता है, अल्सर्स भी हो सकते हैं। इस टाइप की मेडिसिन को आप विदाउट रिकमेंडेशन ना यूज़ करें। उसके बाद जो सप्लीमेंट्स आ जाते हैं दैट आर यूज्ड बाय सम एथलीट्स, जैसे मेगा मास, ठीक है, प्रोटी मास, सो मैनी अदर टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रेटिन का पाउडर भी आता है। ऐसे पाउडर्स को अगर आप यूज़ करते हैं, मेगा मास को अगर आप यूज़ करते हैं, जहां आप ऐसी पाउडर्स यूज़ करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो इफ़ यू आर टेकिंग, यू फर्स्टली इंश्योर दैट वेदर दे आर प्योर और दे आर अडल्टर्ड। तो उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, आपको ये चेक करना चाहिए। अगर आप ऐसे मेगा मास, बॉडी मास ऐसे यूज़ करते हैं तो आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे तो ये हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ द कंपाउंड यू मस्ट यूज़ केयरफुली। सप्लीमेंट्स को आप केयरफुली यूज़ करें। उसके बाद कुछ होम्योपैथिक आ जाती हैं मेडिसिन लाइक अश्वगंधा टॉनिक, और उसके साथ साथ आपका आ जाता है अल्फ़ा टॉनिक। ये टॉनिक्स रहते हैं, दीज आर द होम्योपैथिक टॉनिक्स। सो ये टिंक्चर्स फॉर्म में रहते हैं। अश्वगंधा टिंक्चर्स भी आता है होम्योपैथी में, और उसके साथ अल्फ़ा टिंक्चर्स टॉनिक भी आता है। इसकी आप 20 to 25 ड्रॉप्स सुबह शाम पानी के साथ, या दोपहर को भी ले सकते हैं पानी के साथ, या मिल्क के साथ आप इसको ले सकते हैं, जहाँ दोनों को कंबाइन करके भी आप यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द बॉडी वेट। दे आर द होम्योपैथिक मेडिसिन, दे आर नॉट हैविंग एनी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर बॉडी मास, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर, जहाँ इफ़ यू आर एबल टू डाइजेस्ट, यू कैन टेक आलमंड, आप बादाम लें, काजू लें, उसके साथ अखरोट लें, उसके साथ आप यू कैन टेक 200 ग्राम ऑफ बादाम, 200 ग्राम ऑफ अखरोट, 200 ग्राम ऑफ काजू, 5 ग्राम ऑफ कार्डेमम, हरी इलायची ले लें, और उसमें साथ की साथ क्या करें, पीनट्स ऐड करें, और उसको आप फ्राई करें इन द फ्राई बिन विदाउट एडिंग एनी ऑयल। फ्राई करने के बाद आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें, और डेली आप 1 स्पून उसको दूध में डाल के ले लें। इससे आपका बॉडी वेट इम्प्रूव होगा। सो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप लिटिल बिट एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप टाइम जो है 7 to 8 आवर्स यू मस्ट टेक स्लीप। ऐसी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। सो यू मस्ट टेक केयर and you must watch, share and like this type of the video. You are welcome to SSB Pharma Learning YouTube channel.